हिमालय पर्वत के दक्षिण तथा हिंद महासागर के उत्तर में स्थित एशिया महाद्वीप का विशाल प्रायद्वीप भारत कहा जाता है। यूनानियों ने इस देश को इंडिया कहा है तथा मध्यकालीन लेखकों ने इस देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। गंगा तथा सिंधु के उत्तरी मैदान में आर्य संस्कृति का विकास हुआ, इसे ही आर्यावर्त कहा गया है। दक्षिण का पठार तथा सुदूर दक्षिण का प्रदेश मिलकर आधुनिक दक्षिण भारत का निर्माण करते हैं। उत्तर भारत में आर्य संस्कृति का विकास हुआ। दक्षिण भारत में एक सर्वथा भिन्न संस्कृति विकसित हुई जिसे द्रविड़ कहा गया है। महाकाव्य तथा पुराणों में इस संपूर्ण देश को भारतवर्ष अर्थात भरत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय कहा गया है। विष्णु पुराण में स्पष्टतः इस एकता की अभिव्यक्ति हुई है। समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वह भारत देश है तथा वहाँ के संतानें भारतीय हैं। लोएस डिंकिसन के अनुसार हिंदू इतिहासकार नहीं थे। विंटरनित्ज की मान्यता है कि भारतीयों ने मिथक आख्यान तथा इतिहास में कभी भी स्पष्ट विभेद नहीं किया और भारत में इतिहास रचना काव्य रचना से ऊपर नहीं उठ सकी। अलबरूनी ने लिखा है, हिंदू लोग घटनाओं के ऐतिहासिक क्रम की ओर बहुत अधिक ध्यान नहीं देते। वैदिक युग में इतिहास लेखन की परंपरा विद्यमान थी। इसके अतिरिक्त इतिहास तथा पुराण नाम से भी अनेक रचनाएं प्रचलित थीं। इन्हें पंचम वेद कहा गया है। कल्हड़ लिखते हैं, वही कवि प्रशंसा का अधिकारी है जो राग द्वेष से मुक्त होकर एकमात्र तथ्यों के निरूपण में ही अपनी भाषा का प्रयोग करता है। इतिहास जानने के साधनों को 3 शीर्षकों में रखा जा सकता है: साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों के विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। हमारा साहित्य 2 प्रकार का है, धार्मिक साक्ष्य एवं लौकिक साक्ष्य। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर ग्रंथों की रचना की जा सकती है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति आते हैं, जबकि ब्राह्मणेतर ग्रंथों में बौद्ध तथा जैन साहित्यों से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। ब्राह्मण साहित्य। वेद भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं जिनका संकलनकर्ता महर्षि वेदव्यास को माना जाता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद न केवल भारतीय आर्यों की अपितु समस्त आर्य जाति की प्राचीनतम रचना है। विद्वानों के अनुसार आर्यों ने इसकी रचना पंजाब में किया था, जब वे अफ़गानिस्तान से लेकर गंगा यमुना के प्रदेश तक फैले थे। इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। साम का शाब्दिक अर्थ गान है। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जा सकता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। अन्य वेद पद्य में हैं, जबकि यह गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। इसमें कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त इसका प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है, जिसमें जीवन के सभी पक्षों जैसे रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा विवरण मिलता है। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे ऋग्वेद, ऐतरेय तथा कौशितकी, यजुर्वेद का तैत्तरीय तथा शतपथ, सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का गोपथ। शतपथ में गंधार, शल्य, कैकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान मिलता है।
वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त एवं छंद।